नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा का महिला परीक्षक में आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका सीरीज। इससे पहले एक पार्ट आपका डल चुका है, उस पार्ट को आप अच्छे से पढ़े होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपको पहले ही मैं बोल चुका हूँ जो उसके भाग एक को लेकर के जी जान लगा करके मर रहे हैं, भागिक पढ़ना है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा अगर खुली भर्ती वाले हैं तो। हाँ, पर सीमित भर्ती वाले जी जान लगाना चाहिए, मगर आप खुली भर्ती वाले हैं तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा सखियों, मेरे सहेलियों, मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, आप जिस भी रूप में मुझे देखते हैं, मेरे आप सबसे निवेदन है एक गुरु होने के नाते कि आप सबके सब लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज मैथ्स रीजनिंग में फोकस करें। मैथ्स रीजनिंग तीनों लैंग्वेज, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। इसमें इंग्लिश बहुत कमजोर है आप लोगों को, तो मेन आपके पास बचता है हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, इसलिए जी जान लगा करके इसको पढ़िए। और इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के व्यापम के जितने भी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए उनको लेकर के आपके सामने एक सीरीज स्टार्ट किया हूं, तो इससे अपने आप को जोड़ करके इसका लाभ सुनिश्चित कीजिए आप। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे कि महिला परीक्षक के छत्तीसगढ़ी भाषा में सीजी व्यापम का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। इसे आपको जोड़ करके अपने आप को सुनिश्चित करना है लाभ। आगे बढ़ते हैं। सावन के भैया सावन सोमवार के पर्व पर महिला परीक्षक के किसी भी ऑनलाइन कोर्स पर लगभग 33% की छूट है, तो इससे जुड़ करके अपना लाभ सुनिश्चित करें। और भाग 1 का जो पुस्तक आने वाला था हमारे फीमेल सुपरवाइजर का, जिस पुस्तक क्लब बेचन थे, पुस्तक आ चुका है, मेरे हाथ में है, आपके भी नजदीकी मार्केट में, नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल हो चुका होगा, तो जल्द से जल्द जाकर के इस पुस्तक से अपने आप को जोड़ ले, अपना लाभ सुनिश्चित करें। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक को स्वयं 2023 के सबसे अपडेटेड आंकड़े डाले गए हैं, क्योंकि आपको अपडेटेड आंकड़े डाटा नहीं मिलते हैं। वो है थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, और खुद इसको जो महिला परीक्षक है लक्ष्मी शुक्ला जी, उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया है और हमारे डायरेक्टर सर के निर्देशन में बना है, तो पुस्तक आपके लिए बहुत बेस्ट है। क्लियर हो गई बात है? चलिए। और आप लेंगे नहीं सर मैं फीमेल सुपरवाइजर के बाद मेरा और बड़ा विजन है, मैं हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहती हूँ, मैं महिला परीक्षा की तैयारी में कर रही हूँ, मैं CGPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, CG व्यापम की तैयारी करना चाहती हूँ, तो उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज से अभी जोड़ लीजिए अपने आप को, क्योंकि इनकी वैलिडिटी लगभग लंबे समय तक 1-1 साल के लगभग वैलिडिटी वाले कोर्सेज हैं। तो आज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर है, लगभग 50% छूट मिल रहा है, 50% तक की छूट है, इसलिए अभी जोड़ करके रख लीजिए, फिर आप जैसे महिला सुपरवाइजर दे देंगे इन कोर्स को पढ़ते रहिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्यों हम आ जाते हैं। और एक और जरूरी सूचना आप लोगों को दे दूं मैं, फीमेल सुपरवाइजर का ऑनलाइन मेगा टेस्ट ऑन हो चुका है, जो केवल 299 रुपए से जो प्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको वो कोर्स अवेलेबल होगा केवल 299 रुपए में। लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन उसमें है, उसका एक वीडियो डला होगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, उस वीडियो को देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे डला होगा। टेस्ट सीरीज को लेकर के ही महिला परीक्षक मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए में लिखा होगा, लगा होगा थंबनेल, उसको देखिए, उसमें जानकारी लीजिए और उससे अपने आप को जोड़िए, क्योंकि उससे जोड़ने के बाद आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा हद तक नजदीक आप पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन के एकदम टॉप लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजों को समाहित किया गया है। यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खरटाही के नाम से जानते हैं, लरिया के नाम से जानते हैं, एवं बी मैंने दोनों के नाम से जानते हैं, या ना तो ए के नाम से जानते हैं ना तो बी के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? बिना समय व्यर्थ किए सर इसका सही आंसर आप कमेंट में आंसर करते चलिए। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में जाकर आंसर टाइप कीजिए, वीडियो प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिए। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत निकलता है दिमाग में क्लिक कर जाएगा, इसका आंसर तो ये था, मैं ये ली थी, एग्जाम में फिर आप गलती नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रोसेस को हर एक मेरे ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको अपनाते चलना है। जो फीमेल सुपरवाइजर है आप में से और जो जुड़े होंगे पिछले मेरे ऑब्जेक्टिव अधिनियम वाले में, वो इसको जान रहे होंगे। क्लियर? चलिए आंसर है सर ए और बी दोनों, अर्थात छत्तीसगढ़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ी को खरटाही और लरिया दोनों ही नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है बताइए? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को, मुकुटधर पांडे जी को, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को, या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को? किन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ी साहित्य का भीष्म पितामह? आंसर टाइप करते चलिए फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है, एकदम तेजी से करना है जीवन में, फटाफट टाइप करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत कम टाइम मिल रहा है आप लोग को। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 20 मिनट हटा दीजिए, क्योंकि OMR सीट भरने वगैरह में निकल जाएगा। तो बचा 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट, मतलब भैया 1 मिनट के पीछे, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट, तो आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा टाइम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बराबर नंबर है। पढ़िएगा मत कभी किसी एक क्वेश्चन के पीछे, इसे फटफट आप अपने दिमाग को दौड़ाइए। सही आंसर है पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को भीष्म पितामह कहा जाता है छत्तीसगढ़ी साहित्य का। याद रखेंगे, कैसे याद रहेगा?
अरे भाई बताइए, भीष्म पितामह अपनी नजरों से जिसको भी देख लेते थे दुश्मन को, ऐसे याद कीजिए, अपनी नजरों से जिस भी दुश्मन को देख लेते थे सबको हरा देते थे, इतने पराक्रमी थे भीष्म पितामह जी। तो नजरों से दिखते थे तो लोचन प्रसाद पांडे, नजर को लोचन बोलते हैं, इसलिए लोचन जी हैं भीष्म पितामह। ऐसे याद रख लीजिए, कुछ भी बनाइए हिंट, मगर याद रहे एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हिंट नहीं रहेगा तो हार जाएंगे आप। छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार का नाम है, दान लीला एक साथ लिखा होना चाहिए, दान लीला। तो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है इसके रचनाकार कौन है? फेमस पुस्तक है छत्तीसगढ़ का, मोस्ट फेमस पुस्तक। इसके रचनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, मुकुटधर पांडे जी या बंशीधर पांडे जी, बंशीधर शर्मा जी, आप बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? सर राइट आंसर इज पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं दान लीला के रचयिताकार, है ना। अब कैसे याद रखें? अरे जो अंदर से सुंदर है वही तो आपको भाई दान देगा, अंदर से सुंदर होगा वही तो दान देता है। जो व्यक्ति दान पुण्य करता है वो अंदर से बहुत सुंदर होता है, वो अंदर से बहुत सुंदर होता है, वो सभी का लाल होता है, तभी तो दान पुण्य कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है। याद हो गया, जो अंदर से सुंदर होगा वही दान वगैरह देगा, और लाल होगा और लीला होगी। याद हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरही गैया प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये भी क्वेश्चन मिल गया कि प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी कौन है, तो प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी है सुरही गैया। ये क्वेश्चन और बन गया। अब इसके रचयिता कौन है? पंडित सीताराम मिश्र, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित बंशीधर शर्मा, मुकुटधर पांडे। हु इज द क्रिएटर? बताइए। आंसर इज पंडित सीताराम मिश्र जी हैं सुरही गैया के। कैसे याद रहेगा? अरे स से सीता जी, सत्य सुरही गैया। अरे सीता माता जब वनवास में थी तो सुरही गैया, गैया रखी थी भाई, उन्हीं के गैया के दूध से वो अपना पालन पोषण करती थी, ऐसे याद रख लीजिए। हाँ भाई, तो सीताराम का नाम लीजिए, सुरही गैया आपके पास रही, क्लियर हो गया। ऐसे बात है, स से सीता, स से सुरही गैया। सीता माता वनवास में सुरही गैया को अपने पास रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? छत्तीसगढ़ में किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? सूरदास की, कालिदास की, तुलसीदास की और कबीरदास की। हाँ सर, इसमें छत्तीसगढ़ में कोई जन्म था? अब आप बताइए। मानी जाती है शब्द है ना, बताइए इनकी जन्म मानी जाती है छत्तीसगढ़ में? राइट आंसर है कालिदास जी की जन्म मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। इनकी? कालिदास जी की। क्लियर हो गई बात? कालिदास जी की याद रखें, कालिदास। क्लियर हो गई बात? कैसे सर हम छत्तीसगढ़ी हैं सर हम छत्तीसगढ़ी लोग सर, हमारे मेन जो जनजाति ट्राइब्स हैं सर, हम लोग सब के सब सांवले हैं, काले हैं, भगवान के रूप में रमे हुए हैं, तो बस काले काले हैं हम सब, तो कालिदास, ऐसे याद रख लीजिए। क्लियर? चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना गया है? तो प्रबंध काव्य किसे माना है? प्रथम बोल रहा है, तो छत्तीसगढ़ी दान लीला को, नित्य प्रवाह को, मोर मयारुख गांव को या गीत माधव को? आंसर टाइप करते चलिए फटाफट। सर राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़ी दान लीला को प्रथम प्रबंध काव्य माना गया है। मैं आपको बताया दान कौन जी? सुंदर लाल शर्मा जी। तो सुंदर लाल जो अंदर से सुंदर वही तो दान देगा, और वही जो सुंदर लाल जी जो है भैया, जो दान लीला लिखे थे, दान लीला, इस दान लीला जो कि अपने आप में छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा रचित दान लीला छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे? तो छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि किन्हें कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा, ये पूछ रहा है आपसे। तो पाणिनि की उपाधि किन्हें दी गई है? जी.ए. ग्रियर्सन को, हीरालाल काव्य उपाध्याय को, लोचन प्रसाद पांडे को, नरेंद्र वर्मा को? राइट आंसर बहुत आसान है, राइट पाणिनि अगर शब्द बोल दिया तो आंसर है हीरालाल काव्य उपाध्याय जी को। क्लियर हो गई बात? कि छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाते हैं हीरालाल काव्य उपाध्याय जी। क्लियर हो गई? कैसे? अरे आपकी बीवी आपसे नाराज थी, आपको पीने के लिए पानी भी नहीं दे रही थी, जैसे आपने उसको लाके हीरा दिया तो उसने आपको पीने के लिए पानी दे दिया, पानी। हाँ याद रहेगा। क्लियर? चलिए, पानी पीना था, हीरा अंगूठी पहनाई है। चलिए अब याद रहेगा आपको। किसके काव्य का प्रमुख विषय प्रकृति, चित्रण एवं प्रेम है? तो किसके काव्य का प्रमुख विषय है प्रकृति का चित्रण करना और प्रेम। वो अपने काव्य में यही चीज को मेन रखते हैं आधार बना करके, प्रकृति का चित्रण करते हैं, प्रेम दर्शाते हैं उसमें। तो श्री दानेश्वर शर्मा जी, कपिलनाथ कश्यप जी, श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक जी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है बताइए? अरे भैया बहुत वैल्यू है लैंग्वेजेस का आपके एग्जाम में, महिला परीक्षा के। बताइए क्यों आप लोगों को इसमें व्यू कम जा रहा है? आपके पार्ट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज, आपको बता दे रहा हूं मैं, भागे जो खुली भर्ती वाले हैं। सही आंसर है श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक जी। कौन?
रघुवीर अग्रवाल पथिक जी। कैसे याद रहेगा? अरे भैया, रघुवीर या रघुपति राघव राजा राम, तो रघुवीर या रघु किनका नाम था? मेरे राघवन आएंगे, वो था राम जी का नाम। और राम जी वनवास के दौरान कहाँ पे थे? प्रकृति में निवास करते थे, प्रकृति से इनको प्रेम था। बस अब आपको याद होगी कि हाँ भाई, जो भी रघु जी हैं, राम जी हैं, उनको प्रकृति से प्रेम हो गई, क्योंकि वनवास में सबसे ज्यादा समय बिताए थे। यस, मैं बोला हर एक चीज याद करवा दूंगा यार, क्लास में याद करा दूंगा, आपको अलग से लोड नहीं रहेगा कि पढ़ना 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 नहीं। बस आप सीधे शेयर तो कीजिए, वीडियोस को लाइक तो कीजिए, कर ही नहीं रहे। और मैं जैसे अधिनियम वाला बोला था आपको बंद कर दूंगा, फिर बच्चों को बहुत लोगों का फोन आ गया इसलिए मैं चालू कर रहा हूँ उसको, या करूंगा अभी सोच रहा हूँ, या जैसा भी है इसको मैं बंद कर दूंगा भाई। अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब घटा, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिएगा खुद से, क्लियर? क्योंकि पढ़ा बहुत कहीं से भी सकेंगे, मगर क्लास में इस तरीके से पढ़ना कि वहीं याद हो जाए, ये बहुत कम होगा आपके साथ। मैं कर रहा हूँ तो आप भी मेरी मेहनत को सराहिए, दोनों तरफ से रिश्ता निभाइए, है ना। क्लास को दिख से दिख शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्लास कैसी ये बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव शंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना कब की? किसकी? मोंगरा की। मोंगरा की रचना कब की? तो शिव शंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना कब की? 1963 में, 1965 में, 64 में, 66 में। 63, 64, 65, 66 कब की मोंगरा की रचना? सही आंसर है। पहले तो ये बात आपको चल गया कि मोंगरा की रचना किन्होंने की? शिव शंकर शुक्ल जी ने। कैसे याद रहेगा अब आपको? पूछ लिया तो मोंगरा के रचनाकार कौन है? रवि शंकर भगवान को मोंगरा का फूल चढ़ाते हैं। क्या बोलेंगे आप? शंकर भगवान को मोंगरा का फूल, शंकर मोंगर, शंकर मोंगर, शंकर भगवान को मोंगरा का फूल चढ़ाते हैं। ऐसे याद हो गया ये। अब वर्ष देख लीजिए, इसका वर्ष है 1965। क्लियर हो गया? याद हो गया? चलिए ठीक। तो 6 5 होता है 11, 65, 6 5 11, तो मैं 16 सोमवार नहीं 11 सोमवार करूंगी, ऐसे करके याद रख लीजिए। ये 11 रुपए दान दूंगी, सगुन होता है। ठीक है, 6 5 11 1965 में मोंगरा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जन बोलियों के मौखिक साहित्य के संग्रह का कार्य कब से प्रारंभ होता है? छत्तीसगढ़ की जन बोलियों के मौखिक साहित्य के संग्रह का कार्य कब से प्रारंभ होता है? वर्ष 1966 से, वर्ष 1866 से, 1867 से, 1868 से, 1969 से। छत्तीसगढ़ की जन बोलियों के मौखिक साहित्य का संग्रह ना। जन बोलियां मतलब लोगों के बीच, जन मतलब लोगों के समूहों के बीच में जो बोलियां प्रचलित थी, उनका मौखिक साहित्य, एक मौखिक साहित्य में उनका निर्माण होने लग गया। तो कब उनका संग्रह, कब से संग्रह का कार्य कब से प्रारंभ हो गया? 1866 से, 67 से, 68 से, 1969 से। राइट आंसर है 1866 से, 1866, 1866 याद रख लीजिए। चलिए, तुलसी के बिरवा जगाए, तुलसी के बिरवा जगाए नामक कृति के लेखक कौन है? तो बताइए, तुलसी के बिरवा जगाए के लेखक कौन है? कपिलनाथ कश्यप, प्यारेलाल गुप्त, अमृतलाल दुबे, हेमनाथ यदु। तुलसी की बिरवा जगाए के लेखक हैं। टाइप कीजिए आंसर, टाइप ही नहीं कर रहे हैं आप लोग यार, टाइप कीजिए। सही आंसर है अमृतलाल दुबे। कैसे याद रहेगा? मैं बहुत आसानी से याद कराऊंगा। तुलसी माता हमारे घर में होती है, और तुलसी माता का जो पत्ता है वो अपने आप में अमृत के तुल्य माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। तो तुलसी पत्ता हमें अमृत के तुल्य माना जाता है। याद हो गया ना? बोला सब याद करा दूंगी यहीं पे। चलिए, शिवायन के रचयिता हैं, किसके? शिवायन के रचयिता हैं नरसिंहदास वैष्णव, विनय कुमार पाठक, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, नंद किशोर तिवारी। कौन है भैया शिवायन के रचयिता? बताइए, शिवायन के रचयिता कौन है? सही आंसर है नरसिंहदास वैष्णव जी हैं। और कैसे याद रहेगा? नरसिंहदास वैष्णव जी। और नरसिंह अवतार भैया आपके किसके थे? विष्णु जी के अवतार थे। और विष्णु जी भैया और शंकर जी अपने आप में बहुत अच्छे मित्र हैं, समझिए आप। तो हाँ भाई, नरसिंहदास विष्णु के अवतार और शिवायन माने शंकर भगवान। चलिए, याद हो गया? चलिए, सदरी भाषा का क्षेत्र है। सदरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जसपुर में, रायगढ़ में, ए और बी दोनों, जसपुर रायगढ़ दोनों जगह पे, इनमें से कोई नहीं। तो सदरी भाषा का क्षेत्र है ए और बी दोनों, जसपुर और रायगढ़ दोनों क्षेत्रों में सदरी वो जो आपकी बोली है, भाषा नहीं होगी, बोली हो, वो आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर हो गई बात? चलिए, बोली होगा वो। हाँ। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश कृति है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का निर्माण किन्होंने किया? केशव पंडित ने किया, रंजन लाल त्रिवेदी ने किया, कांति कुमारी ने किया, रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने किया। तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की कृति किन्होंने इसका निर्माण किया? सो राइट आंसर इज रमेश चंद्र मेहरोत्रा। अब कैसे याद रहेगा? अरे देखिए, आप इसमें रमेश है ना, और चंद्र और मेहरोत्रा, तीन आदमी हैं। तीन आदमी होंगे तभी तो इतने सारे छत्तीसगढ़ी शब्द, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। इतने सारे छत्तीसगढ़ी शब्दों को उन्होंने क्या कर दिया? एक इकट्ठा करके कोष बना दिया। इतने सारे छत्तीसगढ़ी शब्दों को इकट्ठा करके कोष बना दिया किन्होंने? रमेश चंद्र और मेहरोत्रा जी ने। क्लियर हो गई बात? ऐसे याद रखेंगे, रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है? बताइए।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है, आप बताइए। तो सूरज की अगवानी है, नवाबिहान है, छत्तीसगढ़ के गौ गुहार है और बनिहार है। जो साउंड आया था पीछे क्लास आपकी वेट करिए, मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी, इसलिए सब चीजें हो रही है ना। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है। सूरज की अगवानी, नवाबिहान, छत्तीसगढ़ के गौ गुहार और बनिहार। तो हेमनाथ यदु की कृति इनमें से नहीं है नवाबिहान। बाकी सूरज की अगवानी हेमनाथ यदु, छत्तीसगढ़ के गौ गुहार हेमनाथ यदु, बनिहार हेमनाथ यदु। कैसे याद रहेगा? अरे यादव लोग ही तो गाय को पालन करते हैं तो गौ गुहार, ठीक है ना। और गायों को कहाँ घुमाते हैं? बनिहारी करते हैं उन लोग के साथ, उनका अगुवाई करते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा सोन्नाबाई का जन्म स्थल है। क्या जन्म स्थल बताइए? निरुपमा शर्मा, याद रखेंगे ना। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यकार निरुपमा शर्मा जिनको सोन्नाबाई के नाम से जानते हैं, उनका जन्म स्थल है कबीरधाम, कवर्धा, बिलासपुर, चमसूर, राजिम और रायपुर। सो राइट आंसर इज कबीरधाम, कवर्धा, उनका आपका भैया जन्म स्थान है, किनका? निरुपमा शर्मा का। ठीक है, चलिए। निरुपम है हमारे कबीर जी, ऐसे याद रख सकते हैं। हल्बी भाषी क्षेत्रों में शामिल नहीं है। बस्तर शामिल नहीं है, दुर्ग शामिल नहीं है, राजनांदगांव शामिल नहीं है, नारायणपुर शामिल नहीं है। तो हल्बी भाषी क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर इज सर नारायणपुर शामिल नहीं है। हाँ, जिनको लग रहा होगा राजनांदगांव नहीं भैया, राजनांदगांव, दुर्ग ये सब है, आपको कौन है? तो नारायणपुर शामिल नहीं है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है? द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है। गोंडी, हल्बी, अबुझमाड़ी और परजी। सो राइट आंसर इज हल्बी। हल्बी आपकी द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है, याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात है? चलिए, छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है? कहावतें, पहेलियां, नाटक, लोकोक्तियां। किनको आपका जनौला कहा जाता है? कहावतों को, पहेलियों को, नाटक को, लोकोक्तियों को। तो छत्तीसगढ़ी जनौला है एक पहेलियां। क्लियर हो गई बात है? लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? भैंस माने भैंस, मच्छर माने मच्छर, अप्पड़ माने अनपढ़ और गधा। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या है? इसमें बताइए। भैंस है, मच्छर है, ठीक। तो राइट आंसर आपको चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। एक मिनट देख लेते हैं, रुकिए। हाँ, रुक जाएंगे एक सेकेंड। आ गया हमारा भाषा का स्लाइड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा कनेक्शन की वजह से हो जाता है कभी कभी, है ना। चलिए देखते हैं, वही है ना आपका। हाँ बताइए भैया, क्या है छत्तीसगढ़ी जो आपका है? उसका आंसर है गधा, ठीक। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है गधा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। तो और याद रखिए, टेस्ट सीरीज आ चुका है, प्री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, केवल 299 रुपये, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। और वीडियो को आप लाइक शेयर करते रहिए ताकि भैया ऐसी क्लासेस में और लाऊं, नहीं तो क्लासेस बंद हो जाएंगी। धन्यवाद।